बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सवाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं। 2A कुरान पार्ट है और B में इंशाल्लाह हम ग्रामर को देखेंगे। तो शो के जज्बे के साथ बैठिएगा। आपको पता है हम ये अपना 1 कर रहे हैं, कोर्स 1 कर रहे हैं, जिसमें हम नमाज का तर्जमा सीख रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी सूरह फातिहा को। तो फातिहा को देखेंगे, उसमें ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हम पिछले असबाक के सवालात को लेते हैं। आपने क्या लिख करना है, चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। चैट बॉक्स में आप लिखेंगे तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको वो भी हो जाएगा। जी, कितने मकासद, जी कोर्स आओ नमाज समझे के मकासद कितने हैं? ABCD में से लिख दें या वैसे से लिख दें? माशाल्लाह ब्रदर ताहिर। ठीक है जी। आउजू, एक से वैसे ज्यादा जवाब है, लेकिन जो आपको आता है वो भी आप जवाब दें। आउजू। मैं पनाह में आता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में लिखना है। अगर आप बोलेंगे तो वो गलत हो जाता है दूसरे लोगों का। ठीक है जी। जी, मिन का क्या मीनिंग है? मिन, आऊज बिल्लाहि मिन, मिन, मिन जाने मिन से, बिल्कुल सही। चलें, अब आपने चैट बॉक्स को रोक देना है, बिल्कुल रोक दें आप। अब हम सबक की तरफ बढ़ रहे हैं जी। आज के सबक में हम सूरह फातिहा आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक, ग्रामर के अंदर हम हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिम हूं, नुकात तालीम में शौक बड़ा जबरदस्त है। आज के इस सबक में हम 15 नए अल्फाज सीखने जा रहे हैं, जो कुरान पाक के अंदर 1390 1390 टाइम कुरान पाक में आए हैं। अभी 1 घंटे की क्लास के बाद इंशाल्लाह जब हम सबक नंबर 2 अपना खत्म कर लेंगे, टोटल हम कितने अल्फाज सीख जाएंगे? तो 27 अल्फाज हम सीख जाएंगे। और ये 27 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 8638 बार आए हैं, 8638 टाइम कुरान पाक में आए हैं। जी, सूरह फातिहा कुरान की पहली मुकम्मल सूरह है। जब हम कुरान खोलते हैं तो हमें नजर आती है। इतनी इसकी अहमियत है, इतनी अहम है कि हम हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जब भी आपने नमाज पढ़नी, हर रकत के अंदर पढ़ना है। दिन में हम कई बार पढ़ते हैं। अब ये देखिए, शौक और जज्बे के साथ सूरह फातिहा तावुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज कुरान पाक के अंदर 9000 बार आए हुए हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं हर मीनिंग्स को, तो ये देखिए या अय्युहल्लज़ीना यहाँ पे आए, मिनल्लज़ीना अल्लाह, ये देखिए जो रेड नजर आ रहे हैं, ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं। तो इस शौक और जज्बे के साथ इसको सीखें जी। जी, सूरह फातिहा के हम ये वाले आउज़ु बिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहीम तक। इसको आज सिर्फ हम देखेंगे और इसको पहले सुन लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इसके आज हम टुकड़े भी साथ साथ देखेंगे। नाम से अल्लाह के रहमान, जो बहुत रहमान है, रहीम रहम करने वाला है। बी और इसम, बिस, इसके 2 टुकड़े हैं। बी का मतलब है से, इसम हम अक्सर नाम लेते हैं। आपका इसम शरीफ क्या है? यहाँ पे मुझे कुछ नाम नजर आ रहे हैं। इस तरह ब्रदर आमिर अब्बासी, अबिया असलम, आबदा कोसर, सिस्टर अम्बरीन ताहिरा। तो इस तरह माशाल्लाह
یہ سب کیا ہے جی؟ نام ہے، اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم سے ہم فیملیئر، اردو کے اندر بھی اسم نام کو کہتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں جی آپ کا اسم شریف کیا ہے، تو آگے سے بتاتے ہیں جی میرا نام یہ ہے۔ بی اور اسم اس کے دو ٹکڑے۔ اللہ اچھا، اسم کی ہم نے جمع بھی سیکھ لی۔ اسم کی جمع دی اسما، جیسے اسماء الحسنہ سے اللہ کے بہترین نام۔ آگے جی اللہ، اللہ جی، اللہ کا میننگ اللہ ہے۔ رحمان، اس کو ذرا دیکھیے گا، رحمان بہت رحم کرنے والا۔ اس طرح کے آپ کو الفاظ ملیں گے عربی کے اندر۔ غضبان شدید غصے والا، رحمان پرجوش رحمت والا، جس کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ آگے جی رحیم، رحم کرنے والا، اس میں تسلسل کا اشارہ ہے، جیسے جمیل خوبصورت۔ اب جمیل خوبصورت ہے، یہ نہیں ہے کہ جو کل بدصورت ہے آج وہ کریمیشن میں لگا کے خوبصورت ہو گیا، نہیں، شروع سے تھا اینڈ تک ہے۔ کریم اچھے اخلاق والا، یہ نہیں ہے جو کل کا گالیاں دے رہا تھا، ٹھیک ہے؟ مسلسل مطلب کہ ہمیشہ سے وہ کریم تھا، اچھا تھا اور اچھا ہی ہے۔ جمیل، کریم، رحیم، اس کے اندر کیا ہے جی؟ کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے جی، مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیوسلی میں یعنی کہ رحما جوش سے کرنا ہے ہم نے، اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر 115 بار یہ الفاظ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ الرحمن الرحیم، دونوں کو رحمت کے جوش کو تسلسل سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے، ضرب دینی۔ رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، تو اس جذبے کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جی۔ آپ اس پہ کرتے ہیں جی، سلائیڈ آ رہی ہے، مطالعے کے بعد ہم تصور احساس کے ساتھ پڑھیں گے، اس بات کو دیکھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رحمت والا، جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال کرنے والا۔ اللہ کی رحمت کو فیل کیجئے، محسوس کیجئے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ، پیر، رشتہ دار، ماں باپ، دوست، ساتھی، زمین، آسمان، پانی، طرح طرح کے کھانوں، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں۔ یہ ساری کے ساری اس کو محسوس کیجئے کہ ہمیں اللہ نے دی ہے۔ اب ہم پہلی عادت ہم نے تعوذ سے سیکھی تھی، دوسری بسم اللہ سے۔ دوسری عادت، ہر کام ہم نے جو بھی کام کرنا اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ پڑھی لے، اور اپنے اندر اعتماد، یقین رکھیے کہ رحمان ہے وہ، رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم تصور نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں آتے ہیں بس پڑھ لیا ہم نے، عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن ہم نے کبھی فیل ہی نہیں کیا، کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ ہم اللہ کی جتنی صفات ہیں ان پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کہ ہم نے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے۔ خوشی کے موقع پہ اللہ کو مت بھولیے۔ ہم جب خوش ہوتے ہیں یا وہ کر رہے ہوتے تب ہمیں اللہ یاد نہیں آتے، جب کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی آتی ہے تو اب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہو رہا ہے۔ تو خوشی کے موقع پہ اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے وقت اللہ پہ ہمیشہ اچھا گمان کیجئے کہ اس نے یہ آزمائش میری بھلائی کے لیے رکھی۔ ہمیشہ ہم کیا ہوتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں تب اللہ کی، جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، میں مر گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اس وقت بھی صبر کرنا ہے آپ نے۔ اب تیسری ہیبٹ، تیسری عادت، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، مثبت سوچ رکھنی ہے، پازیٹیو سوچ رکھنی ہے۔ کیوں کہ وہ رحمان ہے، کیوں وہ رحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے، ان کو پورا بھی کرتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہوں گے، مثلا زندگی پر سکون، سکون ہی سکون زندگی میں، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تلقا اللہ، اور یہ مغرب کے محض
पॉजिटिव थिंकिंग से कई गुना बेहतर है, कई गुना बेहतर है। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। बिस बिस नाम से अल्लाह, अल्लाह के अर रहमान जो मेहरबान है, रहीम रहमत रहम वाला है, रहम करने वाला है। जी जी बच्चे, अबिया असलम, सॉरी। बिस्मी नाम से अल्लाही अल्लाह के अर्रहमानी जो बहुत मेहरबान अर्रहीम रहम करने वाला है। जज़ाकल्लाह। जी मिस नदीम। बिस्मी नाम से अल्लाह ही अल्लाह के अर्रहमान जो बहुत मेहरबान न रहीम रहम करने वाला है। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन, आप भी पढ़ने, फिर आगे चलते हैं। बिस्मी नाम से अल्लाहु अल्लाह के अर्रहमानी जो बहुत मेहरबान अर्रहीम रहम करने वाला है। जज़ाकल्लाह। जी ये सैफ अली हैं को ब्रदर। बिस्मी नाम से अल्लाह ही अल्लाह के अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है रहम करने वाला। जी नमील आपसे बाद में करवाते हैं। चलिए, अब आपने चैट बॉक्स के अंदर लिखना है, आगे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपने बोलना नहीं है। अगर आप बोलना चाह रहे हैं, नहीं लिख सकते, तो आपने क्या करना है, जिन्होंने पढ़ना है वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है? जो पढ़ेंगे वो हैंड रेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह जरूर लूंगा। जी, रहमान का मीनिंग्स क्या है जी? जी बिल्कुल सी, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आपने, नहायत रहम वाला जी। जी रहीम का मीनिंग्स क्या है, रहीम? ताहिर इमरान, नाइमा खान, माशाल्लाह इतनी स्पीड से लिखे जाते हैं। डी है जी, बिल्कुल मुसलसल रहम करने वाला है जी। रहमान रहीम को हम ये आदत सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच, बिल्कुल ठीक है जी। बी जी, बिस्मिल्लाह का असर हमें महसूस होगा कब? बिल्कुल सही, नईमा खान। अभी या असलम, जब हम अल्लाह को की सिफात के बारे में बेहतरीन इल्म होगा जी। कौन सा फिक्रा दूसरों से ज्यादा अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखने में मदद करता है? सॉरी जी। नबीदा कौन है जी? भी हाँ बिल्कुल ठीक है जी, डी। चले, दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक्सरसाइज जवाब होंगे। जी अबीहा असलम, ए बी सी, बिल्कुल जी, डी नहीं है बाकी सारे। चलें, जजाकल्ला जी। अब चैट बॉक्स में रुक जाएं आप लोग, आगे हम बढ़ते हैं जी अपने सबक की तरफ। चैट बॉक्स में रुक जाएं जी। आगे हम अब बाकायदा सूरह फातिहा को स्टार्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम्द तमाम तारीफ और शुक्र, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, रब रब है आलमीन तमाम जहानों का। जी, अलहम्द तमाम तारीफें और शुक्र, तो इसका मीनिंग है, ठीक है, 43 टाइम ये कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। लिल्लाही दो टुकड़े हैं, ली लिए और अल्लाह अल्लाह के लिए। 140 टाइम, 49 टाइम कुरान पाक में है वह जी। ठीक है जी, आगे क्या जी है? रब परवरिश करने वाला, पालने वाला, जर्रे जर्रे को, करोड़ों कुलियों को पल पल ऑक्सीजन देने वाला, पल पल पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला। अभी रिसेंटली पीछे आप लोगों को पता है कोविड आया हुआ था। ऑक्सीजन ना पैदा हो गई थी, लेकिन हम कितने ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, लेकिन फ्री। जी, रब के मीनिंग जो अल्लाह बंदे के लिए करता है, रबूबियत, मालिक है, वजी परवरदिगार है, हाजत रवा है, सेहत मौत जिंदगी सब नेमतें देने वाला है। जब मुश्किल फंस जाए तो निकालने वाला, तमाम कायनात हमारे लिए बनाने वाला, औलाद देने वाला, रिज्क देने वाला, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करने वाला जी। आलमीन, गौर कीजिए, तमाम जहानों का, इसकी वाहिद है आलिम, जमा क्या है जी? आलमीन। आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जिन्नात वगैरह से ये हम उर्दू के अंदर इसको देखते आए हैं जी।
ٹھیک ہے جی، تمام جہان. چلیں اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں جی. پہلا میننگ الحمد کا، ہم کا پہلا میننگ ہے تعریف. تعریف دل سے، جو اوپر اوپر سے کی جاتی ہے اس کو بڑھ رہے، وہ نہیں، تعریف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، دل سے تعریف کرنا. تو رب العالمین پر غور کیجئے، کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات، ایک مخلوق نہیں ہے، کروڑوں مخلوقات ہے، ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے. یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. تو اسے ہم عادت نمبر کیا 4 سیکھ رہے ہیں، خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. احتساب میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں. ہم کا دوسرا میننگ ہے شکر کرنا. عادت نمبر 5 ہم کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے اس کا بار بار شکر ادا کرنا، بار بار شکر وہ کرنا. ٹھیک ہے جی. تو للہ اللہ کے لیے رب العالمین تمام جانوں کا ہو چکے ہیں. تو اس کو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں جی. تصور احساس کرتے الحمد، تمام تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے، رب، رب ہے عالمین تمام جہانوں کا. جی رمین نبیل، جی میری سسٹر رمین ریوائز کیجیے. الحمد تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی اللہ کے لیے ہے، للہ، للہ. للہ اللہ کے لیے ہے، رب رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. ماشاء اللہ. محمد ذکاء اللہ صاحب، جی برادر. جی سر. الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے، رب عالمین تمام جہانوں کا. جی نائمہ خان، جی میری بہن. الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. ٹھیک ہو گیا. جی برادر طاہر عدنان. السلام علیکم سر. الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. جزاک اللہ جی. باقی لوگوں سے آگے کرواتے ہیں جی. اب آپ نے چیٹ باکس میں لکھنے ہیں، سوال آئیں گے، آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے. کوشش کریں لکھیں، اگر نہیں لکھ سکتے تو آپ ضرور بولیے گا. جی الحمد کے میننگ، 2 میننگز ابھی ہم نے سیکھے ہیں. کون کون سے ہیں؟ دو میننگز. اچھا لکھ رہے ہیں تو نیچے میرے مجھے شو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا جی، بی اینڈ سی بالکل صحیح. جی واہ للہ، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، لی کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، لیے اور اللہ، اللہ کے نہیں لی، اور اللہ تو اگر لی نہ ہوتا تو بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی. جی الحمد کیا جی، کتنی عادت سیکھ چکے ہیں ہم الحمدللہ سے؟ کون کون سی سیکھ؟ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی مخلوق پر غور کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اللہ کا خیال رکھنے پر. بالکل صحیح. یا علی علی. چلیں اب چیٹ باکس کو رکیے گا پلیز. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہم چاہ رہے ہیں اگر آپ رکیں گے تو ہم آگے چلیں گے. جی الرحمن الرحیم، ہم بسم اللہ میں اس کو پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت مہربان، رحم کرنے والا. رحمت کا مطلب محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے. صرف ایک مثال لیجیے. موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کی طرف 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے، مگر ہم کو ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا. ورنہ کیا جی، زلزلوں سے ساری زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، گھوم رہی ہوتی ہے تو کیا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اس وقت اس نماز کے بعد جب میں آپ نے یہ پڑھا، گھر آفس بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی کہ محبت کے ساتھ خیال رکھیے. یہ ہوئی عادت نمبر 6. دوسروں کے ساتھ ہم نے کہ کیا کرنا، محبت سے خیال رکھنا ہے
تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ جی بردر جی ظفر احمد خان، جی بردر بردر احمد خان، جی سر پڑھیے اس کو۔ جی نہیں، سسٹر ہیں جی نائمہ خان۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے گیا مسز ندیم، مسز ندیم انمیوٹ کریں۔ رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے سسٹر نویدہ اختر۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ وقار عظیم۔ الرحمن جی بردر کی آواز نہیں آ رہی، چلیں سر کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں ہم۔ جی چیٹ باکس میں لکھیے گا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رحم نہیں کرتا۔ رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، بالکل صحیح جی۔ جی یہ ہمارا اے پورشن، قرآن پورشن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے بی پارٹ کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، یہ سرٹیفکیٹ آپ کو، جو اس کا سرٹیفکیٹ آپ نے لینا ہے اس کا آپ کو دوبارہ سے کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہوم ورک کے آپ کے 15%، جو آپ کو میں نے ہوم ورک بھجوایا تھا اس کے 15 نمبر ہوں گے، 15% ہوں گے۔ ورک بک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو شیئر کی گئی ہے، اس کا پرنٹ نکلوا لیں یا آپ الفلا منزل سے منگوا لیں، اس کے بھی 15 نمبر ہیں۔ آپ کا ایک مڈ ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس کا 30% ہو گئے۔ ہوم ورک آپ جو گوگل ہوم ورک ہے اس سے آپ پی ڈی ایف سلائڈ ویڈیو ہر جگہ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ مڈ کوئز اور فائنل کوئز کے اندر آپ کسی جگہ سے ہیلپ نہیں لے سکیں گے۔ یہ 100% ہے، 100% کے اندر آپ اگر 90% اینڈ ابو لیتے ہیں ڈسٹینیشن یعنی کہ ایکسلنس سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے۔ میرٹ کا سرٹیفکیٹ 7 to 89 اور دوسرا کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ 50 to 69 ہے۔ جی بی پورشن ہمارا گرامر کا پورشن ہوتا ہے، تو آپ یقیناً آپ نے سبق پڑھا ہوگا، ویڈیو دیکھی ہوگی، ویڈیو کو دیکھیں، سلائڈز کو دیکھیں، اس کے بعد اپنا ہوم ورک کیجیے۔ جی سوری، چیٹ باکس میں لکھا ہوا ہم انتا آنا، یہ ہم نے پڑھے تھے 6 الفاظ، یہ قرآن پاک کے اندر کتنی مرتبہ آئے ہوئے ہیں؟ جی اے بی سی ڈی میں سے بالکل نائمہ خان کہہ رہی ہیں جی، راجہ کامران بھی ماشاءاللہ ہیں جی، سسٹر ڈاکٹر فیا گل بالکل ٹھیک ہے، امر عباسی صاحب بالکل صحیح جی۔ جی انا کی جمع کیا ہوگی؟ انا، یہ انا ہوتی ہے، یہ ایک کے ساتھ انا اپنی طرف تو زیادہ نحنو، ٹھیک ہے چلو۔ نحنو نحنو کا واحد کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے نحنو کا واحد کیا ہوگا، ابھی کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی بی انا۔ جی سسٹر بردر عباسی، سسٹر نویدہ بالکل ٹھیک ہے۔ چلے اب ذرا چیٹ باکس کو رکیے گا پلیز، چیٹ باکس میں رکیے گا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، ٹی پی آئی کا سوری ٹی پی آئی سارے وجود۔ اب ہم ٹی پی آئی کریں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے اشارے کرنے ہیں۔ ہم پہلے کیا کرتا، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جی رمیل نبیل، جی سسٹر نبیل رویل ایک دفعہ ریوائز کیجئے آپ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ٹھیک ہو گیا بردر ذکاء اللہ، بردر ذکاء اللہ آپ بھی ریوائز کیجئے۔ بردر ظفر احمد انمیوٹ کیجئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ جی بالکل صحیح۔ جی اعادہ کرتے ہیں جی، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا ہوا،
वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नानु हम सब। जी मिस नदीम, जी सिस्टर हुआ रिवाइज वो कीजिए। हुआ वो हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अच्छा, मिसिज भी है माशाल्लाह, मिसिज नईम अहमद, या ब्रदर है सिस्टर है? नईम अहमद। हुआ वो हम वो सब, अंता आप, अना मैं, और जो है अंतुम। अंतुम आप सब, और नहनु हम सब। जजाकल्ला। सिस्टर हैं जी रमीन नबील, जी बच्चे कीजिए। रमीन नबील। हुआ वो हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जो कहते हैं ना ग्रामर नहीं आती, वो हैंड रेज करें, उसको रिवाइज करें, बार बार करें। जी गुलशन रहमान, सिस्टर हैं जी गुलशन रहमान। वो हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ये तकरीबन आपने 1300 मरतबा आने वाले कुरान पाक के अंदर अल्फाज सीख रहे हैं। ब्रदर वकार अजीम। हुआ वो हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। चलें, जजाकल्ला जी। नए मकान कर चुकी हैं, बाकी देखते हैं, बाकी आगे इंशाल्लाह आपसे करवाते हैं। अच्छा चलें, ये भी अरबी बोलचाल करवा लेते हैं। सिस्टर नुज़त सवाल करेंगी और मिसिस नदीम जवाब देंगी। नहीं, मिसिस नईम। जी सिस्टर नुज़त सवाल करेंगी, मिसिस नदीम अनम्यूट करें। जी सिस्टर जवाब दीजिएगा। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जजाकल्ला जी। जी, मन हुआ, वो कौन है? तो क्या कहेंगे? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम, वो सब कौन है? तो हम क्या कहें? हम मुस्लिमून, वो सब क्या है? मुसलमान है। आपसे पूछा जा रहा है मन अंता, आप कौन है? तो आप क्या कहेंगे? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। हम मन अंतुम, आप सब कौन है? तो आप क्या कहेंगे? नहनु मुस्लिमून, कि हम सब मुसलमान है। ठीक है जी, ये हमने रिवीजन कर लिया। और आज का सबक हम कहते हैं जी अल्फाज। कलमे की तीन किस्में, इसम। अब हम इसम पढ़ रहे हैं। ये हुआ हूं, ये भी इसम है। इसम क्या होती? किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का वगैरह। सिर्फ भी अगर किसी में बयान की जाती, जैसे मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, ये सारे के सारे क्या जी? इसम ही होंगे। अब इसकी निशानी क्या है? शुरू में आपको लगा हुआ नजर आएगा। एंड के अंदर दो पेश, दो जबर, दो जेर होंगी। वावनून, यानून और अलिफ ता भी आ सकता है, बट वावनून यहां पे भी आपको नजर आ रहा है। इसम वो नाम होंगे, जमा होगी, वो आपको इंशाल्लाह बताते हैं। अब आपको इसम आम और इसम खास में भी फर्क बताते हैं। इंग्लिश के अंदर ये देखें, सॉरी अरबिक में दो पेश होंगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक किताब, किताबुन एक किताब, अबुक हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अबुक एक बुक। ठीक है, इंग्लिश के अंदर अगर हम अल लगा दें, इसी के साथ अल लगा दें, तो वो खास हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं दा। अब यहां पे एक और बात जेहन में रखनी है। किसी इसम के साथ जब अल लगा होगा तो दो पेश नहीं आएंगी, एक पेश होगी। जैसे अल किताबू, अगर यहाँ पे दो जबर हैं तो होगी अल किताबा। अगर दो जेर होगी तो हम क्या कहेंगे? अल किताबी, यानी कि दो की बजाय एक आ जाएगी। ये ऐसी एग्जांपल है जैसे हम कहते हैं दाबुक, दा आबुक नहीं कहते हैं, दा आबुक नहीं कहेंगे हम। ठीक है, तो पेश एक गिर जाती है, जबर अगर दोगे तो एक गिर जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसकी बनाने की कोशिश भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मुस्लिमुन, तो हम कहेंगे अल मुस्लिमू। मोमिनुन, अल मोमिनू। सालेह, अब इसमें अल आ रहा है तो अस्सालेह। काफिरुन, अल काफिर। मुशरिकुन, अल मुशरिक। जी, इसको रिवाइज करेंगे ब्रदर ताहिर।
मुस्लिमुन अल मुस्लिमू, मुमिनुन अल मुमिनू, सालिहुन अस सालिहू, काफिरुन अल काफिरू, मुशरिकुन अल मुशरिकू। ठीक है, अबीहा असलम। मुस्लिमुन अल मुस्लिमू, मुमिनुन अल मुमिनू, सालिहुन अस सालिहू, काफिरुन अल काफिरू, मुशरिकुन अल मुशरिकू। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आखिरी को हम बार दफा साकिन भी कर देते हैं, आखिरी हरकत को छोड़ देते हैं सादगी के लिए। जैसे मुस्लिमुन है या जो भी है मुस्लिमन, जो हम क्या कहेंगे, मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक। जी। अब इसकी जमा कैसे बनेगी? जमा जमा बनाने के लिए जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, एस या ई एस का आखिर में आप इजाफा कर दे, तो इसी तरह इसके आगे आपने वाओ नून या फिर या नून, इन दोनों में से इस आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगी? जमा बन जाएगी। यहां पे तो या था ना, यहाँ पे दोनों के साथ आ जाएगी, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। अब थोड़ा सा इसको आपने जेहन में रखना है। मुस्लिमुन जिसके ऊपर पेश होंगी उसके साथ आएगा मुस्लिमूना, वाओ नून। जिसके दो जबर या दो जेर होंगे तो क्या बनेगा? मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो हम, मगर हम इस वक्त सादगी से प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे, जैसे मुस्लिम की जगह मुस्लिमूना या मुस्लिमीना होगा। या आपको समझा दिए कि दो पेश होंगी तो वाओ नून होगा, दो जबर या दो जेर होंगी तो या नून होगा। ठीक है, तो ये देखिए, फिलहाल हम इसको साकिन करेंगे। यूं समझ लें कि इसके ऊपर दो जबर भी हैं, दो पेश भी हैं, तो ये सारा हम क्या करें, दो पेश के साथ मुस्लिमून और दो जबर या दो जेर के साथ मुस्लिमीन। तो हम इसको कहेंगे मुस्लिम, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मोमिन, मोमिनूना, मोमिनीना, सालेह, सालेहूना, सालेहीना, काफिर, काफिरूना, काफिरीना, मुशरिक, मुशरिकूना, मुशरिकीना। जी ब्रदर हैं जी जकाउल्ला साहब। जी ब्रदर, रिवाइज कीजिए। ब्रदर जकाउल्ला नहीं, जफर अहमद खान। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, साले, सालेहून, सालेहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। ठीक है, मिसिज नईम अहमद। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुमिन, मुमिनून, मुमिनीन, सालिह, सालिहून, सालिहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। ठीक है जी। जैनब जफर है जी, सिस्टर जैनब जफर। नहीं, जरनाब है, जरनाब, जरनाब जफर है। पढ़ेंगे आप? गुलशन रहमान। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, सालिह, सालिहून, सालिहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर आमिर अब्बासी साहब। जी ब्रदर आमिर अब्बासी साहब, अनम्यूट करें। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, सालेह, सालिहून, सालिहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह। लास्ट क्लास में नहीं थे आप पिछली, मेरा ख्याल है। कोई इमरजेंसी होगी थी। अच्छा जी। चलें, कोई बात नहीं। जी सिस्टर नवीदा अख्तर। सिस्टर नवीदा। जी सर। नवीद या मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुमिन, मुमिनून, मुमिनीन, सालिह, सालिहून, सालिहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह। समझ आ गया? ये इसम है, इसम की हमने वाहिद से जमा कैसे बनानी है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा। ठीक है, हमने दो चीजें पढ़ ली। आम से हमने खास भी पढ़ लिया, इसम आम से इसम खास, ठीक है, जिसे मारफा नकरा कहते हैं, और इसके बाद हमने इसकी जमा।
अब हम जा रहे हैं दोबारा अल लगाने। अल के साथ सिंगुलर हम पढ़ चुके हैं, इसके साथ जब आपने जमा लगानी है तो उसके साथ भी अल लगेगा। ठीक है, अब इसम की निशानियां भी यहां से आप गौर कर लें। शुरू में अल लगा हुआ है, आखिर में ये दो पेश, आखिर में दो जबर और ये दो जेर। ठीक हो गया जी। फिर हमने वाव नून कहा था तो यहाँ पे वाव नून आ गया रेड। या नून कहा था तो या नून आ गया। अलिफ ता वाली अभी रहती है, इसको इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। ये मुन्नस का सीगा, मुन्नस को भी इंशाल्लाह हम देखेंगे जी। अब आप थोड़ा सा, फिर आपका थोड़ा सा एग्जाम है, कोई इसके नंबर नहीं होते, लेकिन आप कोशिश करेंगे साथ साथ की प्रैक्टिस करें जी। ये जो अभी हमने पढ़ा है इसी को हमने साथ ही करना है। एक किताब की अरबी क्या होगी? ताहिर अदनान बिल्कुल ठीक है जी। राजा कामरान ठीक हो गया जी। हम्म, किताबुन जी बिल्कुल ठीक है जी। वलिल काफिरीन, वालिल काफिरीन तीन टुकड़े हैं इसके, मैं बता दूं। वाव, ली और काफिरून। वाव का मतलब और, ली का मतलब लिए, काफिरीन काफिरों के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, और काफिरों के लिए। जब आप टुकड़े करेंगे तो इंशाल्लाह मीनिंग जल्दी याद हो जाएंगे, जल्दी पता चल जाएगा। व अना मुस्लिम, अब आपने इसका तर्जमा करना है। व अना मुस्लिम जी। वाव का मतलब और, अना का मतलब मैं, मुस्लिम एक मुसलमान। बिल्कुल ठीक है जी। ए चैट वाला पोर्शन काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा, बाकियों को तो कर रहा है मेरी बहन। आप चलें जहां बैठी हैं जिस वक्त, उसको एक दफा रिपीट कर ले, अपने ज़हन को बताइए। इसम की अलामात वाहिद सीगा, सीगा के तौर पे कौन सी अलामात होंगी? वाव नून जमा के लिए है, ठीक है। शुरू में अल्लाह आ सकता है, आखिर में ये चीजें आ सकती हैं। तो इट मींस करेक्ट ऑप्शन क्या हो गए? बी और सी। ठीक है, किसी के शुरू में अल हो तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। दो जबर दो जेर। अरबी में जमा बनाने का एक तरीका, जमा बनाने का तरीका जी। बदर माशाल्लाह, नेमत ताहिर माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं जी। डॉक्टर भी थी, कौन सी थी, तारिन निसा भी हैं हमारे साथ। दानिश बरद बिल्कुल जी, वाव नून या नून होगा। चलें जी, अब हम इसकी तर्जमा कर लेते हैं। ये मैंने वैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको करवा दिया था। हम कहते हैं वह मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिम, वह सब मुसलमान है। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान है। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान है। अंत मुस्लिमून, आप सब मुसलमान है। नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये और बता दूं, ये सिंगुलर है, वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है। वो मुसलमान है, ठीक है जी, वो एक के लिए हमने कहा था। अंता, आप एक के लिए। अना, मैं एक के लिए। तो ये सिंगुलर है, ये वाले क्या है? जमा है, प्लूरल है ये वाले। ठीक है, हम वो सब, तुम आप सब, या तुम सब, नाहनु हम सब। ठीक है, तो इसको जरा गौर करने आपने। चले आपसे एक दफा रिवाइज भी करवा लेते हैं जी। ब्रदर ताहिर, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ब्रदर आपने टीपीआई किया, इशारे किए, ईमानदार से बताइए जी। सॉरी ब्रदर जी सर, मैंने बिल्कुल अपने तौर पे सारे जरूर इशारे किए कीजिए। थे। अभी से जी अगर आप ये टीपीआई करेंगे, इशारे करेंगे, तो आगे जाकर चार चार पांच पांच लफ्जों का एक इशारा होगा, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर वो आपका जहन जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब ये छोटे छोटे से इशारे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, ये गायब का सीखा है, ये फिर आगे सामने वाले आते हैं। अगर आप इसको अभी से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी, वरना आगे जाके जब बढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए हम कन्वर्सेशन करते हैं जी। अब हल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या। जिस तरह हम कहते हैं ना, व्हाट
व्हाट इज योर नेम, तो हल। नाम, नाम का मतलब होगा हाँ, जो आप जब हाँ में कहेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे मिस नदीम सवाल करेंगी और सिस्टर नईमा खान जवाब देंगी। मन नईमा हुआ खान मुस्लिम, नाम हुवा मुस्लिमुन, हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून, हल अंता मुस्लिम, नाम अना मुस्लिमुन, हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून। चलें, जजाकल्लाह। ब्रदर ताहिर सवाल करेंगे, ब्रदर वकार अजीम जवाब देंगे। ब्रदर हल हल हुआ मुस्लिम, नअम हुवा मुस्लिमुन, हल हुम मुस्लिमून, नअम हुम मुस्लिमून, हल अंता मुस्लिम, नअम अना मुस्लिमुन, हल अंतुम मुस्लिमून। नअम नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह जी। चले, अब मैं इसके आपको थोड़ा तर्जुमे बता दूं, ताकि अब हल क्या हुआ मुस्लिम, क्या वो एक मुसलमान है, तो नाम जी हाँ वो एक मुसलमान। हल हम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान हैं, तो क्या जवाब है, नाम हम मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान है। हल अंता मुस्लिम, क्या मुसलमान है, तो वो क्या कहता है, नाम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, जो सामने बैठे हैं, क्या तुम सब मुसलमान, तो क्या करें, नाम नाहनु मुस्लिमून, के हम सब मुसलमान हैं। ठीक है जी। अब एक सवाल यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, कन्वर्सेशन बड़ी खूबसूरत है, इसको आपने याद भी रखना है और इंशाल्लाह आइंदा मैं आपसे पूछा भी करूंगा, ठीक है। अब मैं, अंता का आपको मीनिंग पता है, अना का भी पता है, तुम का भी पता है और नाहनु का भी पता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हल, हल का मतलब पता है आपको क्या, नाम का भी आपको पता है क्या है? हाँ जी। मैं आपसे कहता हूं अंता आप बिखैर, हल अंता बिखैर, आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह नाम अना अना बिखैर। बखैर, बखैर। बिल्कुल ठीक है जी। अना बिखैर। हम कहेंगे, आप कहेंगे, अगर मैं एक से पूछ रहा हूं, मैं ब्रदर वकार अजीम से पूछ रहा हूं, हल अंता बिखैर, क्या आप खैरियत से हैं, तो वो क्या कहेंगे, अपनी तरफ इशारा करेंगे, नाम अना बिखैर, अना जी हाँ मैं खैरियत से हूं। आगे अगर ऐड कर लें अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या है, खूबसूरत बात होगी। नाम अना अल्हम्दुलिल्लाह, बिखैर, जी हाँ मैं खैरियत से हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अब का मेरे शुक्र। पास काफी लोग सामने बैठे हैं, मैं आता हूं, मैं क्लास में पूछता हूं, हल अंतुम भी खैर, क्या आप सब लोग खैरियत से हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? नाम नअम नाम नहनु नहनु बिखैर। नहनु बखैर, बखैर खैरून। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह, जबरदस्त, ये अब आपने सीख लिया, ठीक है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको स्लाइड भी दिखा दी है जी, अब इसको और भी आप कर लें, नअम अना ठीक है। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। तो आपसे, आप किसी को पूछ सकते हैं, ठीक है जी, हल अंता, क्या आप खैरियत से हैं, तो वो कहेगा जी हाँ, नाम अना बिखैर। या आपसे कोई पूछता है, हल अंता भी खैर, क्या आप खैरियत से हो? आप कहेंगे जी नाम अना भी खैर, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो गया जी। ये इस, जो आज का हमने सबक पढ़ा है, इससे हमने ये भी सीख लिया, ठीक है जी। अब हम इसी के मुतालिक जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है, इसके बारे में थोड़े से सवालात हैं, ठीक है। ये कोई मुश्किल तो नहीं था, कोई मुश्किल आ रही है तो बताएं, और स्लो कर लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है सब जी सर। बेहतर। चले, इसके मुतालिक है जी, हल हम सालिहून, पहले मुस्लिम का हम सालिहून, इसका आप जवाब क्या दें, ए बी सी डी में से? नाम हम सालिहून, सी। जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मोदबाना रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि जब जवाब दें तो चैट बॉक्स में, हाँ बोलना है तो अपने आप को म्यूट कर लें, कोई मसला नहीं। जी, हल हुम का जवाब हमेशा याद रखिएगा, हुम में होगा। हुआ का जवाब हमेशा हुआ में होगा, जब अंता और अना में आएगा, ठीक है, जब आमने सामने की बातें आती हैं। जी सर ये बिल्कुल मालिक पास। सालिहून का क्या मतलब होगा? साले क्या होता है, साले? जी
कोई बताएगा साले का क्या मतलब होता है? नेक। जी, सिस्टर सैमसंग, सवाल किया आपने। जी नेक। जी जी, नेक। नेक लोगों को हम कहते हैं ना, वो साले हैं, नेक लोग हैं, जी जी साहिब ठीक दीन है। हैं। जी सही। हम्म, क्या वो नेक है? बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। माशाल्लाह, नाम आ गया जी, आ गया हल अंतुम मुस्लिमून। अब जिन लोगों ने यहाँ पे मैं नहीं पूछ सका वो जरूर यहाँ पे लिखे हल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या जवाब होगा? अंतुम को जवाब किस में चेंज करेंगे आप? नहनु में। बिल्कुल सही है जी, जवाब लिख रहे हैं, माशाल्लाह जी। जी, हल अंत मोमिन, क्या वो मोमिन है? अंता का क्या जवाब होगा? डी। अना में, अना में, अने। अना में। जी, अरबी में जवाब देना हल हुम मुस्लिमून, जो जहां बैठा हुआ है। हम पस वो सब मुसलमान हैं। ठीक है, फाहुम पस। माशाल्लाह, ठीक है जी, बी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। चलें जी, आज का हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है। हम नुक्ता तालीम देखते हैं जी। दिमाग को इस्तेमाल करें या इसको खो दें, इस पे या यूज करें या लूज कर दें। हम बमुश्किल अपना 5% से लेके 25% तक दिमाग इस्तेमाल करते, बाकी सारा माला खाली है पोटेंशियल के एतबार से। अगर आप 60 बरस के भी हो जाए तो दिमाग के सिर्फ 3% खुलिए मरते हैं। और आप बड़ी उम्र के हैं तब भी शैतान को भटकने मत दीजिए कि इस उम्र में आप कहाँ सीखेंगे। शैतान आपको बार बार कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, किधर आ गए हैं, क्या करने लगे। आपसे नहीं सीखा जाएगा, बार बार आपको कहेगा। याद रखिए, आपका 97% दिमाग अभी बाकी है। अब इसकी वर्जिश क्या है? इसको इस्तेमाल कीजिए दिमाग को। दिमाग और पट्टों के लिए ज्यादा जरूरी, ज्यादा उम्र वालों के लिए, वरना और खुलिए मरना शुरू हो जाएंगे। जितना आप इसको दिमाग को इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो हम क्यों ना इस दिमाग को किस लिए यूज करें? किस लिए यूज करें? कुरान के लिए। खास रहमत भी साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना जबरदस्त दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई कहे कि आप कुंद जहन है, तो क्या आप उसको कबूल करेंगे? कभी नहीं करेंगे। फिर आप शैतान की क्यों सुनते हैं जो कहता है कुरान आपके लिए मुश्किल है? जब भी मुश्किल का ख्याल जहन में है तो आऊज़ु बिल्लाह, तावुज पढ़िए, तावुज। ठीक है जी, जब भी मुश्किल का क्या पढ़ना है हमने? तावुज पढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। ये दूसरा रोज फूल आपके पास। याद रखिए, आज हमने सबक नंबर 2 फिनिश किया है। टोटल हमने 27 अल्फाज को सीखा है। ये 27 अल्फाज 8638 बार कुरान पाक में आए हैं। 8638 टाइम कुरान पाक में आए हैं। ये देखिए हमारी बार बैटरी कितनी जल्दी से चार्ज हो रही है। हमने इस कोर्स के अंदर 232 अल्फाज को सीखना है। उसमें से हमने कितने? 27 सीख ली। ये 232 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 41,111 बार आए हैं। ये 232 इस कोर्स में जो हम अल्फाज सीखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8,638 अल्फाज हम सीख चुके हैं 41,000 के अंदर से। तो सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। 7 होमवर्क तलावत से, जो कुछ मुसहफ से, कुरान पाक से आप देख कर पढ़ सकते हैं, पढ़िए। 5 मिनट अपने हाफजे को दीजिए। जो चीजें आपको याद हैं उनको रोजाना 5 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए। अगर आपको ज्यादा चीजें याद हैं तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। 5 मिनट में कुछ पढ़िए एक दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, तो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में आप पूरी चीजें रिपीट कर लेंगे। अगर आप वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे तो कोशिश कीजिए। देखिए, हाफिज साहबान अगर आप पुराने पाक बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो वो भूल जाते हैं।
آپ نے بچپن میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، یاد کیا ہوگا، لیکن آج آپ بھول گئے کیونکہ آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا۔ تو ماشاءاللہ جی، آپ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کورس کے لیے چن لیا، چوز کیا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے، دعا کیجئے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ شیٹ ہے، جن لوگوں کے پاس ہے اس کو کسی جگہ لگا لیں، آتے جاتے اس کو پڑھیں، پاکٹ میں رکھیں، بار بار اس کو ریپیٹ کریں، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، کبھی نہیں بھولیں گے آپ۔ تو ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو بتائیے، انشاءاللہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا، اینڈ میں آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی، آپ دوسروں کو بتانا چاہیں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔